जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के सितंबर माह के बीच में भारत सरकार के द्वारा जिन देशों में उच्चायुक्त या फिर राजदूत नियुक्त किए गए हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और इसके अलावा ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप बाकी सारे वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आपको मैं एक बेसिक सा डिफरेंस बताता हूं हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त और एम्बेसडर यानी कि राजदूत में। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि भारत ने इस पार्टिकुलर कंट्री में अपना राजदूत नियुक्त किया और कई बार आप लोग सुनते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा इस पार्टिकुलर कंट्री में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी ये कहा जाए कि भारत सरकार के द्वारा किसी देश में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह पार्टिकुलर देश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कुल मिलाकर के इसमें 54 सदस्य देश हैं। यानी कि अगर भारत सरकार के द्वारा जो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं वहां पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये भारत का उच्चायुक्त है। और वहां पर इस प्रकार से जो ऑफिस होगा भारत सरकार का उसे हम लोग कहते हैं हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायोग। लेकिन अगर कोई ऐसा देश जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का पार्ट नहीं है वहां पर किसी की नियुक्ति की जाती है तो फिर उसे हम लोग कहते हैं राजदूत। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया में नियुक्ति करती है तो उसे हम लोग कहेंगे हाई कमिश्नर। लेकिन इसके विपरीत अगर भारत सरकार के द्वारा रसिया में नियुक्ति की जाती है तो उसे हम लोग एम्बेसडर यानी कि राजदूत कहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में जो डिफरेंस है वह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो पहला प्रश्न है, तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। कहाँ पर? अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला का इन्होंने स्थान लिया है और हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत के विदेश सचिव बन गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये नए राजदूत बन गए हैं नेपाल देश में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इन्होंने स्थान लिया है मनजीत सिंह पुरी का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, अजय बिसारिया को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो अजय बिसारिया ये कनाडा देश में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कनाडा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको ओटावा में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है कनाडियन डॉलर और पीएम यहाँ के हैं जस्टिन ट्रूडो। तो ये आप कनाडा देश की लोकेशन देख सकते हैं। कनाडा का जब भी नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में कनाडा के पास में सबसे बड़ी तट रेखा है, यानी कि समुद्र के साथ में सबसे बड़ी कनाडा की सीमा है। गोपाल बागले को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं श्रीलंका में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं खास तौर पर वहाँ पे कौन उच्चायुक्त है या फिर राजदूत है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो भी दुनिया के विकसित देश हैं वहाँ पर हमारे उच्चायुक्त या फिर राजदूत कौन हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो श्रीलंका की राजधानी आपको श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा में मिल जाएगी। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और पीएम यहाँ के हैं महिंद्रा राजपक्षे। ये आप लोकेशन देख सकते हैं श्रीलंका की। अगला प्रश्न है, सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं कुवैत में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जब बात करते हैं कुवैत की तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा यहाँ की है दिनार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुवैत की लोकेशन ये है कुवैत। फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है फिनलैंड में भारत का राजदूत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिनलैंड देश की बात करते हैं तो राजधानी इसकी हेलसिंकी में है और पीएम यहाँ की है सना मारिन। इसके अलावा आपको एक नाम ध्यान रखना है सुशील सिंघल का भी। सुशील सिंघल जो कि पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं।
तो यहाँ से आपको सुशील सिंघल का नाम ध्यान रखना है और रवीश कुमार जो कि फिनलैंड के बने हैं, इनका नाम तो जरूर ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं फिनलैंड देश की लोकेशन। यूनाइटेड किंगडम में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है गायत्री कुमार की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया है रुचिरा घनश्याम का। तो कहाँ की बनी है? यूनाइटेड किंगडम की नई राजदूत बन गई हैं गायत्री कुमार। और ये जो आप पूरा रीजन देख रहे हैं यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन सभी को मिलाकर के हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। जावेद अशरफ किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये आपके बन गए हैं फ्रांस में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है। फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूरो और CFP फ्रैंक। राष्ट्रपति यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन। अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभिषेक सिंह बन गए हैं वेनेजुएला देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जब भी वेनेजुएला का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी आपको कराकस में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की दो है, एक तो है पेट्रो, एक है वॉलीवर सोवेरानो। और राष्ट्रपति हैं गुयान्डो मर्क्वेज। और ये आप देख सकते हैं वेनेजुएला देश की लोकेशन। दीपक मित्तल किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए? तो दीपक मित्तल बन गए भारत के राजदूत कतर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पीयूष श्रीवास्तव जी को बहरीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। दीपक मित्तल कतर में बने हैं और पीयूष श्रीवास्तव ये आपके बने हैं बहरीन में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा बहरीन और यहीं पर आपको मिल जाएगा कतर। और बात करते हैं अगर हम लोग कतर की, तो राजधानी मनामा में है, मुद्रा है दिनार। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑस्ट्रिया में नियुक्त किए गए हैं जयदूत मजूमदार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दीपक मित्तल कतर में बने हैं, पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में, नम्रता एस कुमार का नाम ध्यान रखिएगा, ये बनी है स्लोवेनिया में। और बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी आपको वियना में मिलेगी और मुद्रा यहाँ की है यूरो। और ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया देश की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा भारत के नीचे, यानी कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की बाउंड्री पे, जबकि ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है। पी कुमारन को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो पी कुमारन बन गए हैं सिंगापुर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो हालीलाह याकूब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये आप देख सकते हैं सिंगापुर देश की लोकेशन, यानी कि मलेशिया के ठीक नीचे छोटा सा द्वीपीय देश है सिंगापुर। प्रेम कुमार नायर को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं आपके नाइजर देश में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और नाइजर की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी निमी में। तो प्रेम कुमार नायर ये आपके बने हैं नाइजर में नए राजदूत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइजर देश को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक देश है। ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील में बन गए हैं सुरेश के रेड्डी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ब्राजील देश की बात करते हैं तो राजधानी आपको मिल जाएगी ब्राजीलिया में। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो रियाल यहाँ की मुद्रा है। और जेयर बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो रुद्रेंद्र टंडन ये अफगानिस्तान में हमारे नए राजदूत बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अफगानिस्तान की राजधानी आपको काबुल में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है अफगानी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अशरफ घनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान देश की लोकेशन। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो नीना मल्होत्रा जी ये इटली देश में भारत की नई राजदूत बन गई हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इटली जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी आपको रोम में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूरो और पीएम यहाँ के हैं ग्यूसेप्पे कोंते। ये आप देख सकते हैं इटली देश की लोकेशन। राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो राहुल श्रीवास्तव ये भारत के राजदूत बन गए हैं रोमानिया में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और रोमानिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी बुखारेस्ट है
और यहाँ की मुद्रा है रोमानियन लीव। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोमानिया देश की लोकेशन, जो कि ब्लैक सी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। मोनिका मोहक को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये बन गई हैं स्विट्जरलैंड देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और स्थान इन्होंने ले लिया है सीबी जॉर्ज का। स्विट्जरलैंड का जब भी नाम आए तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी बर्न में है। कई बार लोग गलती से जिनेवा टिक कर देते हैं, क्योंकि जिनेवा में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं। तो ध्यान रखिएगा राजधानी इसकी है बर्न में। मुद्रा यहाँ की है स्विस फ्रैंक और सिमोनेटा सोमारुगा यहाँ के हैं राष्ट्रपति। ये है स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है। संतोष झा किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए? तो संतोष झा आपके बन गए हैं बेल्जियम में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में मिल जाएगी। मुद्रा आपकी है यूरो और पीएम यहाँ की है सोफी विल्म्स। ये है आपका बेल्जियम देश। विक्रम दोरीस्वामी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो विक्रम दोरीस्वामी ये आपके बन गए हैं बांग्लादेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और राजधानी बांग्लादेश की कहाँ पर है? ढाका में है। मुद्रा है आपकी टका और पीएम है शेख हसीना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश, जो कि हमारे यहाँ के वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। केन्या देश में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है बीरेंद्र पाल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और केन्या की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी नैरोबी में। नैरोबी में ही यूनिप का मुख्यालय है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय आपको मिलेगा। मुद्रा यहाँ की है शिलिंग और उरहू केनएत्ता यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये आप देख सकते हैं केन्या देश की लोकेशन। उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मनीष प्रभात की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उज्बेकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको ताशकंद में मिल जाएगी। पीएम यहाँ के हैं अब्दुल्ला अरीपोव और मुद्रा यहाँ की है सोम। इसके अलावा आपको नाम ध्यान रखना है रामकरण वर्मा का, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की लोकेशन, जो कि तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आर मसाकुई को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये आपके बन गए हैं जमैका में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जमैका की राजधानी किंगस्टन में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है डॉलर और पीएम यहाँ के हैं एंड्रयू होलनेस। ये आप देख सकते हैं जमैका देश की लोकेशन, जो कि आपको अमेरिका के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में कैरिबियन रीजन का एक छोटा सा देश है। शंभू यश कुमारन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो शंभू यश कुमारन ये आपके माइक्रोनेशिया और पलाऊ में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि बी और सी दोनों करेक्ट होगा। माइक्रोनेशिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी पॉलिकीर में है। और पलाऊ की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी गेरुल मड में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोनेशिया और ये आपको मिलेगा पलाऊ देश। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में राज श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये भारत के नए राजदूत बन गए हैं क्रोएशिया में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और क्रोएशिया देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको जाग्रेब में मिल जाएगी। मुद्रा है क्रोएशियाई कुना और राष्ट्रपति यहाँ के हैं जोरान मिलोनोविक। तो ये आप देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप का एक देश है क्रोएशिया। कुछ चीज़ें, कुछ अन्य राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है ब्रजेंद्र नवनीत की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत बन गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। तो मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा विश्व व्यापार संगठन का? ये है जिनेवा में और इसके अध्यक्ष रॉबर्टो अजेवेडो। इसके अलावा द वर्ल्ड बैंक में भारत ने राजीव टोपनो को सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। एक और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति व विकास के लिए संघ यानी कि UNADAP ने इनमें से किसे गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया?
तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है एम नेत्रा की, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हम लोगों ने जितने भी राजदूत या फिर उच्चायुक्त भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा अन्य देशों में नियुक्त किए गए थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी रिपोर्ट होगी उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी प्रकार से जितने भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हो सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर भी जरूर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।